जय हिंद दोस्तों, एटू लाइव कोरियन इंडिया में आपका स्वागत है। ग्रुप डी के लिए और आरआरबी एनटीपीसी के लिए आने वाले जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है, बीपीएससी एईडीओ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साइंस का पोर्शन ऑप्टिक्स जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको सीरीज आपको दोनों चैनल पर मिलेगा, बीपीएससी जी आपके चैनल पर और इस चैनल पर भी आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे रहे हैं। और इस पोर्शंस को मैंने कुछ कंप्लीट करवाया, लाइव आकर के उसको देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन बच गया है, जो कि हमें लगा कि आपको दोनों चैनल पर मिलना चाहिए और रिकॉर्डेड में मिलना चाहिए, ताकि इसको मल्टीपल टाइम आप इसको रिवाइज कर सकें और आप डाउनलोड करके देख लीजिए, जैसे भी देखना आपकी मर्जी है। प्रकाश का डिवर्सन आपका यानी विसरण, प्रकाश का विसरण के बारे में जानते हैं। वीडियो को फर्स्ट टाइम लाइक करके शेयर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट जारी करके देख लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे टाइम वेस्ट करते हैं। किसी सतह से आपका प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है, नियमित होता है या फिर अनियमित होता है, रेगुलर या इरेगुलर के रूप में परावर्तन या विसरण के रूप में होता है। नियमित परावर्तन होता है पूर्णतः आपका चिकने पृष्ठ होता है, जिसे आपको दर्पण में देखने को मिलता है। अनियमित होता है परावर्तन जिसे रुच में या फिर रूखा का सतह हो सकता है, रफ सरफेस जिसको कहते हैं। चलिए फिर से बताते हैं। नियमित किसमें होता है, तो आपको पूर्णतः चिकने में, जैसे दर्पण में आपका एग्जाम्पल हो गया। अनियमित होता है परावर्तन, इसमें रुच आपका सतह यानी रफ होगा। जब है प्रकाश किरणें किसी आपके वस्तु के जो उस आपका रुच सतह आपका जो यानी कि रूखे सतह से दीवारें आदि से टकराती है, तो वो सतह के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश का आपतन कोण अलग अलग होता है। अतः परावर्तित किरण की प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। यह प्रक्रिया जो है प्रकाश का विसरण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का विसरण कहलाती है। विस्तृत आपका परावर्तन के द्वारा प्रकाश दरवाजे, खिड़कियाँ आदि के द्वारा कमरे आपको पहुंचते हैं। आप देखते होंगे कमरे के द्वारा जो पहुंचता है वो विस्तृत हो रहता है, यानी बिखरी हुई रहती है। नेक्स्ट प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है बीबी, और इसको हम अच्छे से जानते हैं। इसका डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करते हैं। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों के प्रकाश किरण में विभाजित होने के प्रकाश को जो है वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण किसको कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट कलर का जो है आपका प्रकाश होता है, अपने अवयवी रंगों के प्रकाश किरणों में विभाजित होने के प्रकाश जो है वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इस प्रकार से उत्पन्न हुए विभिन्न रंगों का समूह जो स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये स्पेक्ट्रम दे सकते हैं। इसके एक सिरे पर लाल रंग होता है, दूसरे सिरे पर बैंगनी होता है। ये दे सकते हैं, एक सिरे पर रेड है, दूसरे पर बैंगनी यानी वायलेट होता है। समानतः जो है हमारी आंखों में ये 7 रंग समूहों के रूप में दिखती है, एक समूह के रूप में दिखती है। ये प्रिज्म के आधार की ओर से आपको देखेंगे, तो प्रिज्म के आधार की ओर से देखेंगे तो आपको बैंगनी सबसे पहले दिखता है, फिर जामुनी यानी कि बैंगनी, जामुनी, नेक्स्ट है आपका नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बिबियोर के रूप से जानते हैं। बैंगनी, आपका इंडिगो या फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और फिर लास्ट में आपका इसमें तरंगदैर्घ्य मैंने अभी रिसेंटली बताया था लास्ट वीडियो में। तरंगदैर्घ्य आपका इसमें हाई होता है रेड में, और इसमें तरंगदैर्घ्य लो होता है आपको बाकी सारी चीज़ इसमें बैंगनी में हाई होता है। बस याद रखिएगा बैंगनी में सिर्फ तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ लो रहता है, बाकी सारी चीज़ें हाई रहता है। ये 7 रंग समूह के दिखाई में देता है, जिसे आपको देख सकते हैं। श्वेत रंग यहाँ पर निकला और प्रिज्म से विभक्त होकर के आपका बिबियोर को फॉलो करते हैं, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, आपका हरा, पीला और नारंगी, फिर आपका रेड में रहता है। यहाँ पर तरंगदैर्घ्य हाई होती है, रेड का तरंगदैर्घ्य हाई होता है, यहाँ पर तरंगदैर्घ्य लो होता है। बाकी सभी चीज़ अगर विक्षेपण की बात करें तो बैंगनी का अधिक होगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ बैंगनी का अधिक होगा। ये 7 रंग जो है प्रिज्म के आधार पर ये 7 रंग जो होता है, जिसे आपको वायलेट कहते हैं, बैंगनी, जामुनी हो गया, इंडिगो। आपका इंडिगो का फ्लाइट अभी जनरली देखते होंगे कि क्या स्थिति है, जो कि पूरे खराब कर रखी है इंडिया का। उसका फ्लाइट का रेट पटना से दिल्ली या फिर कहीं भी जाएंगे आप, दिल्ली से मुंबई या फिर बेंगलोर, तो 60,000, 70,000, लाख रुपये अभी चार्ज ले रहा है। ड्यू टू रीजन है गवर्नमेंट्स और दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया था, कई चीज़ें देखने को मिल रहा है। चलिए ब्लू, उसके बाद ब्लू है, हरा, ग्रीन, पीला यानी येलो और नारंगी, ऑरेंज और लाल देखने के क्रम में देखने को मिलता है। रंगों के इस क्रम को आपको जो है अंग्रेजी के शब्द आपका बिबियोर, BIBGYOR के रूप में याद कर रखते हैं। इसको याद करने के लिए याद रखिएगा बिबियोर के रूप में। प्रकाश लाल रंग की किरण विचलन सबसे कम होती है और बैंगनी का विचलन जो है सर्वाधिक होती है। अन्य रंगों की किरणों में विचलन लाल से बैंगनी की तरफ आपको बढ़ने पर बढ़ता जाता है, यानी सबसे ज़्यादा आपका जो विचलन देख सबसे कम होकर रेड हो गया, उसके बाद ऑरेंज हो गया, नारंगी है जिसको कहते हैं, फिर पीला हो गया, फिर हरा हो गया, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर आपका सबसे ज़्यादा विचलन आपको बैंगनी को देखने को मिलता है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आरआरबी एनटीपीसी या कहीं भी कोई एग्जामिनेशन में कि आपको बताया कि पीला के बाद कौन सा आएगा, तो हरा, हरा के बाद कौन सा आएगा, नीला, नीला के बाद कौन सा आएगा, जामुनी, जामुनी के बाद कौन सा आएगा, तो बैंगनी। इस तरह से आपका पूछा जाता है।
प्रकाश की लाल रंग की किरण का विचलन सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे सर्वाधिक विचलन होता है। अन्य किरणों की विचलन में आपको जो है किरणों में विचलन जो है लाल रंग के से बैगनी की तरफ जो है बढ़ते आपको जो है बढ़ने पर बढ़ता है। बैगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। यद्यपि इन तरंगों की भी जो है तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है, परंतु निर्वात में इनकी चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया। पीले रंग का जो है मध्य बीच में आता है, रंग कहलाता है, इसको मध्य करता है। पीले देख सकते हैं 3 ऊपर में कट गया, यहाँ से टोटल आपका 7 होता है, तो 3 नीचे आपका इसमें हरा होना चाहिए, पीला देख सकते हैं। पीले रंग का जो है मध्य का रंग माना जाता है। इस विचलन के आधार पर हरे को नहीं, विचलन के आधार पर मतलब विचलन के आधार पर अगर बात करें तो पीले जो मध्य में आता है, बीच में आता है। इंद्रधनुष यानी रेनबो के बारे में बात करते हैं। वर्षा होने के पश्चात जो है विभिन्न परिस्थितियाँ जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के द्वारा आकाश में बनी अर्धचंद्राकार आकृति इंद्रधनुष कहलाती है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनती है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी दिशा में बनती है, तो सूर्य की विपरीत दिशा। अगर आपका जनरली शाम के समय में देखते होंगे तो सूर्य आपको जो है इस दिशा में है, वो पश्चिम की दिशा में है, तो उसका रेनबो देखेगा आपको इस दिशा में दिखेगा। तो इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। लाल जो है प्राथमिक इंद्रधनुष किसको कहते हैं, प्राइमरी रेनबो। यह जब अपवर्तन 2 बार या और परावर्तन 1 बार हो तो बनने वाला इंद्रधनुष प्राथमिक होता है। जब जो है अपवर्तन 2 बार और परावर्तन 1 बार हो तो बनने वाला जो है इंद्रधनुष प्राथमिक होता है। यह चमकीला और छोटा होता है, जिसमें लाल रंग बाहर की ओर, बैंगनी जो है अंदर की ओर होता है। द्वितीय का आपका इंद्रधनुष किसको कहते हैं, सेकेंडरी रेनबो। यह अपवर्तन जो है 2 बार और परावर्तन 2 बार हो तो द्वितीय का आपका जो है इंद्रधनुष बनता है। यह धुंधला और अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इसमें लाल रंग अंदर की ओर और बैंगनी रंग जो है आपका बाहर की ओर होता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म जो है किसी पारदर्शी माध्यम का वो भाग जो किसी एक कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठ यानी अपवर्तक पृष्ठ या इसके आपके मध्य के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसके जो है 2 पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बाकी सारी चीज़ें हम किताबों को एक लाइन पढ़ करके ऑलरेडी लाइव में हम बताते हैं, जो कि आपको चैनल पर है। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो ये आपको एक बार शॉर्ट टर्म में मैंने बता दिया आपको। और बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा हम इसी तरह से रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ला करके हम आप लोग को देंगे, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा वही हम ला के देंगे। बाकी 1 शॉट में ये कंप्लीट हम करा देंगे ऑप्टिक्स को। बाकी फॉर्मूला है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके नेक्स्ट टॉपिक को लाएंगे। बाकी हम लाइन बाय लाइन अगर आपको पढ़ना है साथ ही साथ देखना है तो आप लाइव पढ़ा जाइएगा, लाइव के साथ साथ आप देखते जाइए या रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लीजिए। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट। सभी लोग को बस एक काम करना है, आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा पहले, सबसे पहले इस वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि उसको ज़रूरत है तो उसको आप शेयर करते चले जाइएगा। और जिन भाई बंधुओं को लगेगा यहाँ PDF नोट्स प्राप्त करना है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है, उसको शेयर कर दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी सुविधाएं दी जा रही है, उसका लाभ उठाइए। साइंस लगभग मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपको पूरा कंप्लीट कराया है, जो कि अभी ग्रुप डी के लिए रामबाण सिद्ध होगा। इससे बेहतर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कई लोग एनालिसिस करवा रहे हैं, जो कि एनालिसिस भी गलत करवा रहे हैं, एनालिसिस का आंसर भी गलत आ रहा है। एनालिसिस कराना हालांकि मना किया गया, लेकिन फिर भी लोग करा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बेनिफिशियल होता है, कुछ चैनल ही जो कि 1-2 के चैनल हैं जो अच्छे करवा रहे हैं, GK GS के लिए, मैथ रीजनिंग के लिए कुछ करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही उस पर बेहदार सा क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन जो ऑलरेडी पता है, नंबर सिस्टम का, प्लस माइनस क्या करना, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, और जो एग्जैक्ट आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलता है, वो आपको नहीं कोई करा पा रहा है। किसी के पास क्वेश्चन ही नहीं आ पा रहा है, कोई उतना याद करके नहीं आ रहा है, जो कैलकुलेटिव है, जो ज़्यादा टाइम ले रहा है। रैंकिंग का क्वेश्चन आ रहा है, जो कि सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ लोग करा रहे हैं, उसका आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए, आप प्रैक्टिस सेट लगे। कोई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रखे हैं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।